नमस्कार दोस्तों। माँ बेटी की कहानी एक त्याग। गुस्से में तमतमाती हुई रानी घर के अंदर आई। हाथ में पड़े अखबार को इस तरह मचोड़कर फेंकी कि अखबार सीधे लक्ष्मी के पैरों में लगा। क्या क्या हुआ रानी? आवाज अटकते अटकते हुई बाहर आई। थूक निगलते हुई लक्ष्मी ने फिर पूछा, क्या हुआ? रानी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ घर के लिए चाहिए। लक्ष्मी, हाँ बेटा चलो, मैं भी चलती हूँ। इस बहाने तेरे घर साथ कुछ समय भी बीत जाएगा। कुछ दिन से रानी का यह व्यवहार उसके समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह कुछ समय साथ बिताकर अपनी बेटी की परेशानी जानना चाहती थी। लेकिन रानी ने जोर से मना करते हुए कहा, नहीं माँ नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना। लक्ष्मी, क्यों बेटा? रानी, कुछ नहीं, और वो चली गई। लक्ष्मी नीचे पड़े अखबार तो उठाती है, जो ही खोली उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी और रानी की तस्वीर अखबार में देखकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन रानी का व्यवहार बहुत अटपटा लगा। इसलिए जब वो काम पर जाने लगी तब वो अखबार लेती गई। रीमा मालकिन, आ गई लक्ष्मी, आज बहुत जल्दी आ गई, कहीं बाहर जाना है? लक्ष्मी, नहीं नहीं मालकिन, लेकिन इस अखबार में क्या लिखा है, पढ़कर थोड़ा बताएंगी? मालकिन, क्या पढ़ना? मैंने तो सुबह तुम्हारे जाने के बाद पढ़ा, बेटी तो नाम रोशन कर दी तुम्हारा। लक्ष्मी, अब रानी ने इस अखबार को यो क्यों फेंका? एक बार अखबार पढ़कर तो सुना दीजिए। मालकिन को समझते देर नहीं लगी, फिर भी लक्ष्मी की खुशी के लिए कुछ आधा अधूरा। रात में रानी जब आई तब लक्ष्मी ने उसे बाहों में समेटकर जो ही गले से लगाना चाहा। रानी, क्या है माँ, एक बात बता देती हूँ। लक्ष्मी, क्या? रानी, अब हम दोनों इस जगह नहीं रहेंगे और तुम यह काम भी नहीं करोगी। लक्ष्मी, ओह, यह बात तुम्हें परेशान कर रही है? जिस काम के बल पर मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया वो तुम्हारे शर्मिंदगी की वजह बन गई है। सुनो रानी, मैं ये काम कभी नहीं छोड़ूंगी। रानी, क्यों? लक्ष्मी, तुम्हें नहीं पता कि जब तुम्हारे पिता हम दोनों को सिर्फ इस घर के सहारे छोड़ गए थे, तब से आज तक मालिक और मालकिन ने ही हमें सहारा दिया है, और सब जगह काम छोड़ने के लिए तुम्हें कहना भी नहीं पड़ा। रानी, कोई उपकार नहीं किया। लक्ष्मी, उपकार की बात करती हो? आज जो कुछ भी हो वो उनकी वजह से, समझी? रानी, उनकी वजह? कहाँ से? अगर मैं मेहनत नहीं की होती तब क्या यह संभव था? लक्ष्मी, यह बोलना आसान है, लेकिन जब पेट भरा नहीं होता तो पढ़ाई समझ में नहीं आती है, और आज जब वे दोनों इतने बूढ़े हो गए हैं तब उनको छोड़ने की बात करती हो। रानी, तुम मानने वाली नहीं हो। अब रोज रोज अखबार में एक बात पढ़ते पढ़ते मेरा सिर लज्जा से जमीन में गड़ता जा रहा है। ओह लक्ष्मी, क्या रानी? एक काम करने वाली की बेटी ने क्या कमाल कर दिया, उस हिम्मत को सलाम। यही सब बकवास, और क्या तुम्हारी इसी जिद की वजह से पिताजी छोड़कर गए होंगे? लक्ष्मी अवाक होकर देखती रही। दूसरे दिन सुबह, माँ। लक्ष्मी, हाँ रानी, देखो मुझे सरकार की तरफ से घर मिला है, तुम जो नहीं जाओगी, लेकिन मैं आज से वही रहूंगी। लक्ष्मी, लेकिन बेटा? रानी, हाँ, कभी मिलने आ जाया करूंगी। रानी चली गई। लक्ष्मी ने जीवन में बहुत दुख के थप्पड़ खाए थे, लेकिन यह दुख ने उसे अंदर से हिला दिया। आंचल से अपने आंसू को पोंछते पोंछते अपने काम के लिए निकल गई। अब तो खाली घर उसे खाने के लिए दौड़ता, लेकिन जब जब रानी आती तो वो रात दीपावली से कम नहीं होता। लेकिन रानी रात के अंधेरे में आती और रात के अंधेरे में निकल जाती। लक्ष्मी ने कितनी बार रात में रुकने के लिए कहा, लेकिन रानी ने साफ मना कर दिया। उसको अपने पद का घमंड ने अंधा कर दिया था। अब तो कितने कितने दिन बीत जाते रानी को देखते हुए, तब हद ही कर दी। जब रानी 2 महीने तक मिलने नहीं आई, इस सोच के कारण वो खोई खोई रहने लगी। एक दिन अचानक रानी के आने से लक्ष्मी के होठों फूल की पंखुड़ी की तरह खिलने शुरू कर दिए।
रानी ने कुछ कपड़े और कुछ खाने का सामान रखकर बस इतना बोली, सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे यहाँ आना पड़ता है, मैं जा रही हूँ। रानी उधर निकली और लक्ष्मी के प्राण इधर छूटे। दूसरे दिन शाम में एक पड़ोसी ने रानी को और उसके मालिक को खबर किया कि अब लक्ष्मी नहीं रही। भाग्य की विटंबना देखिए कि माँ के गुजरे अभी 6 ही महीने हुए नहीं थे, रानी की अकड़ और रोब के कारण उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। कुछ दिन तो कमाए हुए पैसे चले, लेकिन पैसा तो किसी का नहीं होता है। अब वही माँ का छोड़ा घर सहारा था। एक दिन लक्ष्मी के मालिक और मालकिन उससे मिलने आए। रानी उन्हें देखते ही घबरा गई। अचानक मुंह से निकल गया कि मैं आपके यहाँ काम नहीं करने वाली। शर्मा जी मालिक, नहीं नहीं बेटा, हम दोनों तो तुमसे ये काम नहीं करवाना है। हमने तो अपनी बेटी खोई है, लेकिन तेरी माँ सचमुच में लक्ष्मी थी। सच कहते हैं कि एक माँ अपनी संतान पर आने वाली संकटों को बहुत पहले ही भांप जाती है। बेचारे ने जीवन भर अपनी पेट को काट कर तुम्हारे लिए कुछ पैसे जमा किया है, जो यह कागज कल बैंक जाकर उठा लेना और इससे कुछ काम शुरू कर लेना, जिससे तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिले। मालकिन, मैंने कितनी बार कहा लक्ष्मी आकर मेरे पास रहो, लेकिन उसका एक ही जवाब था, नहीं मालकिन, उस घर में मेरे पति के साथ होने का एहसास होता है और तुम्हारे छोड़ जाने के बाद तो कितनी बार तुम्हारे कपड़े को सहलाते हुए देखा है। तुम्हारा एक कपड़ा वो हमेशा अपने साथ रखती थी। यह सुनते ही रानी दहाड़ मार मार कर रोने लगी। हे भगवान, मैंने अपनी देवी समान माँ को कितना दुख दिया। माँ माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब देरी हो चुकी थी। कहते हैं कि लक्ष्मी जब रूठ जाती है तब वापस नहीं आती है, लेकिन एक माँ अपनी रानी को रानी बनाने का आशीर्वाद जरूर दे रही होगी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी नई नई अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए और पढ़ने के लिए मिलेगी। थैंक यू।